नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कामसूत्र की। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। तो चलिए आज इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे गलत समझी गई किताब असल में एक बेहतर और संतुलित जिंदगी जीने का पूरा ब्लूप्रिंट हो। वो किताब जिसे दुनिया अक्सर सिर्फ एक ही नजरिए से देखती है। यही सवाल है जो आज हमें इस सफर पर लेकर आया है। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उस शानदार सभ्यता को देखेंगे जहां ये ग्रंथ लिखा गया। फिर हम जीवन के 3 जरूरी लक्ष्यों को समझेंगे। इसके बाद हम कामसूत्र के पन्ने पलटेंगे, एक पत्नी की जिंदगी में झांकेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये किताब बेडरूम के दरवाजे से कहीं आगे की बात करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसने इस ग्रंथ को बनाया। देखिए, किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है और कामसूत्र के साथ भी बिल्कुल यही बात है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। कामसूत्र की जड़ें जुड़ी हैं भारत के गुप्त काल से, एक ऐसा दौर जिसे इतिहासकार यूं ही गोल्डन एज या स्वर्ण युग नहीं कहते। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस वक्त की सच्चाई थी। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और लाइफस्टाइल सब कुछ अपने चरम पर था। और ये सिर्फ पैसों की अमीरी नहीं थी, नहीं, ये दौर था कला का, फिलॉसफी का और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मतलब परिष्कृत जीवन शैली का। खासतौर पर जो समाज का एलीट क्लास था, उनके लिए जिंदगी के हर पहलू में खूबसूरती और कला का होना जरूरी था। और ये जो एक्सेलेंस थी ना, वो हर चीज में झलकती थी। चाहे वो हाथी दांत पर की गई बारीक नक्काशी हो, शानदार डिजाइन वाले सोने के सिक्के हों, सारनाथ में मिली बुद्ध की मूर्तियां हों या फिर उस दौर के विशाल मंदिर। कामसूत्र असल में इसी एडवांस्ड और कला से भरे समाज की देन है। ठीक है, तो हमने उस दुनिया को तो देख लिया जिसमें कामसूत्र लिखा गया, पर सवाल यह है कि इस दुनिया को चला कौन रहा था, मतलब इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी। चलिए अब उस दार्शनिक बुनियाद को समझते हैं जिसने इस पूरे समाज को एक शक्ल दी। उस दौर के हिंदू दर्शन में जिंदगी के 3 मेन पिलर्स या कहें कि 3 बड़े मकसद माने जाते थे। पहला, धर्म, यानी सही तरीके से नैतिक जिम्मेदारियों के साथ जीना। दूसरा, अर्थ, यानी दुनिया में सफलता पाना, पैसा कमाना। और तीसरा था काम, यानी इच्छाएं, खुशी और इमोशनल फुलफिलमेंट। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इन तीनों में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पीछे भागे और बाकी 2 को भूल गए, नहीं, तीनों को एक साथ साधना था। और इसी बैलेंस को कहा गया त्रिवर्ग। और मजे की बात यह है कि हर लक्ष्य के लिए बाकायदा गाइड बुक थी। धर्म के लिए धर्मशास्त्र, अर्थ के लिए अर्थशास्त्र और काम के लिए बिल्कुल सही कामशास्त्र। और बस यहीं से कामसूत्र की कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर कर देते हैं। ये कोई सेक्स मैनुअल नहीं है, ये काम के बारे में है, यानी जिंदगी की खुशियों, इच्छाओं और प्लेजर को समझने और उसे सही ढंग से जीने का एक पूरा साइंस है। इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है ना, वो भी बड़ी शानदार है। कहते हैं कि खुद ब्रह्मा ने इन तीनों लक्ष्यों पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। फिर वक्त के साथ बड़े बड़े ऋषियों ने इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा और फिर सदियों के इस ज्ञान को इकट्ठा करके आचार्य वात्स्यायन ने हमें वो रूप दिया जिसे आज हम कामसूत्र कहते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल परंपरा का हिस्सा है। जरा इसका स्केल तो देखिए, इसमें कुल 1250 सूत्र यानी वर्सेस हैं, जिन्हें 7 किताबों, 36 चैप्टर्स और 64 सेक्शंस में बांटा गया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और गहरी रचना है। अब अगर हम इसके कंटेंट पे नजर डालें तो पता चलता है कि जिस चीज के लिए ये सबसे ज्यादा जानी जाती है, यानी सेक्सुअल यूनियन या सांप्रयोगिक, वो तो इन 7 किताबों में से सिर्फ एक किताब है, बस एक हिस्सा। बाकी किताबें तो शादी, पत्नियों के क्या कर्तव्य हैं, समाज में कैसे उठना बैठना है और अपनी पर्सनालिटी को कैसे बेहतर बनाना है, इन सब चीजों के बारे में है। ये तो असल में जिंदगी और रिश्तों की एक पूरी गाइड बुक है। तो ये सब सिर्फ थियरी नहीं है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किताब एक सोशल गाइड बुक के तौर पर काम कैसे करती थी। जैसे चौथी किताब में एकमात्र पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। उसे घर को साफ सुथरा और सुंदर रखना है, घर का बजट संभालना है, बगीचे में जड़ी बूटियां और सब्जियां लगानी है, पति के माता पिता की सेवा करनी है और उसके दोस्तों का आदर करना है। ये बातें हमें उस जमाने के होम मैनेजमेंट और सामाजिक उम्मीदों की एक साफ तस्वीर देती हैं। और मामला तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब घर में एक से ज्यादा पत्नी हो। कामसूत्र बड़ी और छोटी पत्नियों के बीच के नाजुक रिश्ते और डायनामिक्स के बारे में भी बताता है। ये एक तरह से उस दौर की घरेलू पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रैटेजी पर एक जबरदस्त कमेंट्री है।
तो ठीक है, हमने ये सब डिटेल्स तो देख लिए, पर इन सबके पार इस प्राचीन ग्रंथ का असली मैसेज क्या है, इसकी असली लेगेसी क्या है? और देखिए, सबसे जरूरी बात यही समझने की है। कामसूत्र का मकसद कोई व्यभिचार या अश्लीलता फैलाना नहीं था, बल्कि ये सोशल साइंस और फिलॉसफी का एक शानदार टेक्स्ट है। इसका असली मकसद था जिंदगी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन जरूरी हिस्से को समझना और उसे समाज के दायरे में एक सही जगह देना। और आखिर में पूरी बात आकर टिकती है बैलेंस पर। खुद वात्स्यायन कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को इस तरह से जीना चाहिए कि ये एक दूसरे के रास्ते में ना आए। काम एक अच्छी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा जरूर है, लेकिन ये पूरी जिंदगी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। धर्म, अर्थ और काम, ये एक पूरी कंप्लीट जिंदगी के 3 बराबर के हिस्से हैं। और कामसूत्र का मकसद था जिंदगी के इस 1/3 हिस्से के लिए जरूरी गाइडेंस देना, न उससे कम न उससे ज्यादा। और ये सब जानने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि समाज के लिए बनाए गए ये जो प्राचीन ब्लूप्रिंट्स हैं, ये आज भी हमारे रिश्तों, हमारे जिम्मेदारियों और खुशी को लेकर हमारी सोच को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।